हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आइए गोल्ड सिल्वर पर एक व्यू ले लें, वो सही रहेगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम है तो इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा और ये स्विंग, शॉर्ट स्विंग ये सब चैनल है, तो ज़रूर जॉइन कर लीजिए और ये तो फ्री है, इसको तो आप जॉइन करके रखिए टीवीएसएम टाटा वाले। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे लिंक से जो भी अकाउंट ओपन किए हैं ज़ीरोधा का, है ना? फायर्स का, तो अभी जो गाइडलाइन आ रखा है सभी ब्रोकरेज की तरफ से, ये देखिए मैंने लिंक दे रखा है ज़ीरोधा का, फायर्स का। तो अभी जो गाइडलाइन आ रखा है कि किन्हीं का भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो टिकट रेज़ करना होता है। टिकट रेज़ करना मतलब समझ गए ना? तो टिकट रेज़ करना होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें टिकट रेज़ किया जाता है। उसके जो जहाँ आदमी नहीं बना रहता है, उसी में जाइएगा ना तो उसी में टिकट रेज़ जहाँ कंसोल वगैरह रहता है, तो वहाँ टिकट रेज़ करने का रहता है, तो वहाँ टिकट रेज़ कर देने का है। उसके बाद उस टिकट नंबर से तब हम आपका मदद कर पाएँगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हम लोग को गाइडलाइन में अभी बोला गया है कि भाई टिकट इंडिविजुअल रेज़ करेगा तब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा 24 घंटा या इतना देर में हो जाएगा। नहीं होता है फिर हम लोग उस पे काम करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ समझ के रखिएगा। नहीं तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कई लोग मतलब मुझे उस तरह से ट्रीट करें इससे पहले कि मैं उस चीज़ को आप लोगों को क्लियर बता दूँ। है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ऐसा है कि गोल्ड सिल्वर में जो बात करते हैं तो बड़ा बढ़िया है गोल्ड सिल्वर का। तो आज सिल्वर में वो तेज़ी नहीं देखने को मिलेगा। 114 पे है तो वो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी प्लस रहेगा, ये नहीं, ये फिर भी प्लस में रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 7.70 दिखा रहा है ये दूसरे हिसाब से दिखा रहा है, उसका भी बता दूँगा। बाकी जैसे सिल्वर 317 है, क्लोजिंग हुआ 318 पे, आज 321 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है? 321 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जो कि अच्छा है। और गोल्ड में, गोल्ड का तो बढ़िया तेज़ी हुआ है, तो गोल्ड में तो 258 है, तो गोल्ड भी मजबूत हुआ है ना? तो गोल्ड जब मजबूत हुआ है तो इसका भी बढ़ाना ना पड़ेगा जी। 5258 चल रहा है, तो ये 131.80 में जो भी है, तो यहाँ से ये 134.53 के ऊपर मतलब यहाँ तक जाता हुआ मिलेगा। जो लेवल हम बता रहे हैं, इस लेवल तक आपको जाता हुआ मिलेगा और क्या चाहिए बताइए? और क्या चाहिए? बढ़िया है। तो गोल्ड में भी तेज़ी रहेगा और सिल्वर में भी तेज़ी रहेगा और ठीक रहेगा। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, बढ़िया मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, कल जैसा नहीं, लेकिन ठीक-ठाक तेज़ी रहेगा। तो एक बार शुरू में तो पोर्टफ़ोलियो जिस हिसाब से है, अगर गोल्ड और सिल्वर प्लस इक्विटी मार्केट अगर अच्छा प्लस हो जाता है, तब तो मज़े आ जाएँगे, बूम आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। हुँ? तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। साथ में आपको जो रेशियो है, इसको भी थोड़ा समझते रहिए। तो रेशियो देखिए 45.88 पे आ गया है। इसका प्लस में आना उसके लिए माइनस है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका प्लस होना गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए माइनस है। इसका माइनस होना बहुत अच्छा है। तो आप देखिए 27 तारीख के बाद ये एक बाउंस बैक आया था, फिर डाउन आया, फिर बाउंस बैक आया। तो मतलब ये पिछला इसको नहीं काटा, तो बढ़िया रहा। फिर यह डाउन आ गया। तो कुल मिला के इस लेवल में आ गया है ना? तो अच्छा है। तो यही मतलब जो 26 तारीख जो 24 को जो भी था, उस तरह का तेज़ी तो और उस तरह का वोलेटाइल सेशन तो नहीं चाहिए था। बहुत खतरनाक हुआ था इस दिन। तो आपको यहाँ ठीक है। सिल्वर अगर यहाँ से माइनस होता है और गोल्ड में तेज़ी होता है, तो ये भी एक गलत संकेत आएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी दोनों में तेज़ी है, तो ये पॉजिटिव संकेत है। ये बूम वाला है तेज़ी है, तो इसको अभी चलने दीजिए। अभी कोई भी गलत विचार मन में मत लाइए, है ना? तो गोल्ड सिल्वर में अच्छा, अब हम चार्ट में चलते हैं। चार्ट में क्या है उस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ है तो अभी एक बीच में आप लोगों को खबर पता चला कि नहीं पता चला, मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ कि रूस जो है वो सोना बेच रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रूस सोना पैदा भी करता है ना? खुदाई-वुदाई वहीं ज़्यादा सोने का भंडार भी है रूस में। तो रूस सोना थोड़ा बेच रहा है, तो आप बोलोगे क्यों सर ऐसा क्या हो गया? तो नेशनल जो वेल्थ फंड है, राष्ट्रीय संपदा कोष में भारी भाग जो है ना, वो सोना को बेचकर पैसा जुटाया जा रहा है ताकि बजट घाटा को बैलेंस किया जा सके, खर्च को मतलब ठीक-ठाक से बैलेंस कर सके। अब आखिर सोने लेके कोई क्या करिएगा? मान लीजिए आपके पास खूब सोना है, आपने खूब स्टोर कर रखा है, अब घर ही टूट गया, तो अब आप क्या करिएगा जी? घर बनाइएगा कि सोना को आप सहजे मतलब रखिएगा? तो वहाँ पे आप क्या करिएगा? सोना बेचिएगा और उस पैसा से घर बनाइएगा, है ना? घर नहीं बनाइएगा तो सोना कोई लूट के ले जाके चला जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगा, तो ये भी चीज़ है। तो इसीलिए रूस थोड़ा-सा सोना को बेच रहा है कि सोना वहीं पे खनन में भी होता है, ये भी फ़ायदा है। तो ये एक्चुअली चल रहा था, अभी रूस ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो ये भी पॉइंट वाली बात है। दूसरा अभी चारों साइड से युद्ध-वुद्ध हो ही रहा है और तेल से उसका मतलब घटा है, खरीदारी घटा है ना, तेल मतलब जो देश लेते थे जैसे भारत तो हो गया और भी हो गया, थोड़ा-थोड़ा कम किए हैं अमेरिकी दबाव के कारण, तो वो
इसलिए सोने को नकदी में बदल रहा है, चाहे नकदी की कमी के कारण। तो ये जो अभी न्यूज़ चल रहा है, तो इसको भी सही है कि रूस कुछ सोना बेच रहा है, कुछ सोना बेचा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है, ताकि बजट और आर्थिक दबाव संभाला जा सके। लेकिन कुल सोने के भंडार अभी भी बड़ा है और सोने की कुल वॉल्यूम बढ़ी है, क्योंकि कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। अब रूस में ही मतलब खनन होता है, तो वहाँ जो है वो भंडार जो है अभी भी बड़ा है ना? तो और सोना का दाम भी बहुत बढ़ गया है। सोना देख रहे कहाँ चला गया, 160 चला गया और सोना था कितना, 80 था। 80,000 में 10 ग्राम मिलता था, 160 चला गया। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि रसिया हल्का सा अपना प्रॉफिट ले रहा है, तो गलत नहीं है किसी भी एंगल से। प्रॉफिट मार्जिन का गेम होता है, तो उसको तो लेना ही है। तो जब तक तेल में मिला तो तेल में, नहीं तो इस साइड में भी मिलेगा। आखिर चलना तो है ना सर। और चाइना ले ही रहा है, तो चाइना तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अपने आप को ले आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज गोल्ड का जो लेवल रहेगा वो हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो काफ़ी गोल्ड है, काफ़ी अब गोल्ड में भी देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मूवमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 मतलब 5 डेज से गोल्ड का मूवमेंट बढ़ गया जी। बाकी पहले उतना नया था, हल्का हल्का था, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। अभी देख रहे हैं मूवमेंट, हमको तो एक बार लगा सिल्वर का है, लेकिन ना ये तो गोल्ड है। बताइए, यहाँ तक यहाँ तक, क्या है, गोल्ड बीज है भाई, इतना मत भागो गिरो। तो आज आपको इसमें 135 जो हाई था पिछला, इसको यहाँ पर ही रसिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, इस जगह रसिस्टेंट का काम करेगा, तो इसको देखिए समझिए। अगर इसको तोड़ता है तो फिर नया हाई, नहीं तो यहाँ एक बार रसिस्टेंट का काम करेगा। नीचे में सपोर्ट आपको 131.45। ये सब टेम्प्रोरी है, ये कोई वो नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ये सब टेम्प्रोरी बता रहा हूँ। हाँ, तो इसका ध्यान रखिएगा, इस पे आप सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये सब टेम्प्रोरी है, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि बाद में। बाकी देखिए, दोष देने वाले तो लोग दोष देंगे। आज अच्छा लगा, किसी भाई ने कमेंट्स किया है कि सर 280% का प्रॉफिट बुक किए हैं। भाई कमाल हो गया यार, बढ़िया चीज़ है, करो। अब हम तो नहीं, हमारा तो जो है उसमें पोजीशन कम कर सकते हैं, फुल प्रॉफिट तो हम नहीं बुक करेंगे, बाकी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिल्वर आज ये भी अपने जो हाई है, अभी तो 317 पे है ना जी, 317.85। आज सिल्वर थोड़ा शांत रहने का कोशिश करेगा, ये भी 321 और 322 के बीच में रेसिस्टेंट लेगा, और नीचे में जहां इसका क्लोजिंग है वहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या फिर इस जगह पे आपको सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा 311 के आसपास। तो ये चीज़ आप लोग नोट रखिएगा, 311 के आसपास सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, नहीं तो 21-22। आज सिल्वर थोड़ा सा शांत रहने का इरादा है। देख रहे सिल्वर का उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सिल्वर का वैसा नहीं दिख रहा जैसा गोल्ड का दिख रहा था, तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के ठीक है, तो अपना पोजीशन है, आप शांति से लीजिए। बाकी देखिए, मेरा बाइंग सेलिंग का कोई भी आपको सलाह नहीं है, ये आप अपने बुद्धिमत्ता से काम करिए। जो मेरे पास डाटा था, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन था, वो मैं आप तक पहुँचा दिया, तो अच्छा है। फिलहाल इस पे ध्यान रखिए, अपना गोल्ड सिल्वर रेशियो पे नज़र मारते रहिए। मैं सोचा था कि अभी नहीं, मैं और थोड़ा दिन बाद लाऊँ, कि जब ये 40 के आसपास चल जाता ना, तब मैं सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई अब यहाँ से सावधान हो जाओ, लेकिन चलो अभी दिखाना ही पड़ गया, सिचुएशन ऐसा था। तो ठीक है, कुल मिलाकर बढ़िया है, अच्छा तेजी में रहेगा। चलिए फिलहाल शांति से काम करिए, जिनका स्विंग बन रहा है बुक करिए। कभी भी सर इसमें 20% 30% का गिरावट एक दिन में आ जाएगा, इसके लिए कोई आश्चर्य मत रखिएगा। जिसका भी 50% 60% तक जिनका प्रॉफिट है, वो अपना स्विंग कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और नहीं तो आप मार्केट को 60% सिल्वर को दे के चलिए, 70%, तब आप इसमें काम करिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक तरीका और समझा देते हैं कि किसी भी 10 रुपये का सामान का आप रेट कर दिए 60 रुपया। आप ही बताइए, 10 रुपये का सामान का रेट कर दिए 60 रुपया, किसी भी कारण 10 रुपये का सामान का रेट जब 60 रुपया हो गया, तो अब आप बताइए कितना परसेंट करना पड़ेगा डाउन, तब वो 10 रुपये के आसपास आएगा, चाहे 15 रुपये के आसपास आएगा। तो आप बोलिएगा सर तो ये तो काफ़ी बड़ा मतलब हम लोग को डाउन करना पड़ेगा। हाँ, तो यही तो गेम होता है। अरे 10 का 12 होना चाहिए था, आप 60 लेके चले गए घींच के, तो कितना परसेंट डाउन करिएगा? तो भाई 80% डाउन करिएगा। देखने वाला बोलेगा सर 80% डाउन हो गया। अरे यहाँ देखो ना, यहाँ से कितना 60 ले गया, कितना परसेंट अप ले गया, ये तो देखिए 500% के आस उससे ज्यादा अप लेके चला गया, 10 मतलब 5 गुना 6 गुना लेके चला गया, तो 80% गिरेगा ही गिरेगा। इस चीज को समझ के चलिए। तो वही सेम चीज है, ज्यादा ही हो गया है तो आएगा नीचे, इसका भी आप लोग रखिए। लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक अपना खेलते रहिए, समझे। बाढ़ आया हुआ है, आप और हम इसका दायरा मेंटेन नहीं करेंगे, हम एक लेवल रखेंगे, वहां तक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चलो भाई। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।